एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं म्यूजिक के यानी कि संगीत के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबला के कितने मुख्य घराने माने जाते हैं? तो तबला के जो है 6 मुख्य घराने माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य कौन से हैं? तो किसमें? तो ध्रुपद गायन में जो प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। तो वीणा और पखावज जो है ये ध्रुपद गायन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वीणा और पखावज। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्ववाद कौन सा है? यानी कि तत्ववाद यंत्र जो है 4 ऑप्शन में से आपको बताना है वो कौन सा है। तो वीणा जो होता है ये तत्ववाद यंत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी स्वर कौन सा होता है? यहाँ पर वादी पूछा जा रहा है, इसलिए अच्छे से याद रखना है, वादी और संवादी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो राग यमन का वादी स्वर क्या होता है? तो म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सप्तक कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि है संगीत का प्रकार, 7 सुरों का समूह, राग का एक भाग, गाने की विधा। इस चारों में से किसे हम लोग सप्तक कहते हैं? तो 7 सुरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। याद रखेंगे कि 7 सुरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राग का समय किस पर निर्भर करता है? किसी राग का जो समय है वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो राग के वादी स्वर पर। याद रखना है, किसी भी राग का जो समय है वो उसके राग के वादी स्वर पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभ स्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि है रे, ग, म और नी। इस चारों में से ना त्रिभ स्वर कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, म जो है ये त्रिभ मध्यम स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के किस अंग में ख्याल का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ध्रुपद, धमार, ठुमरी या ख्याल। तो इस चारों में से संगीत का वो कौन सा अंग है जिसमें कि ख्याल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में ही ना ख्याल का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। संगीत का वो कौन सा अंग है? तो वो ख्याल ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में सा, म और प स्वर जो है, देख लीजिए सा, म और प ये 3 जो स्वर हैं ये तीनों अस्थाई माने जाते हैं। किस राग में? राग भैरव, राग यमन, राग मलकौस या फिर राग भैरवी में। तो राग जो यमन होता है इसमें ये तीनों जो है सा, म और प ये स्वर अस्थाई माने जाते हैं राग यमन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायन में सुरों की संख्या कितनी होती है? गायन में सुरों की जो संख्या होती है, आप लोग जानते होंगे कि सुरों की संख्या कितने होते हैं? तो बोलते हैं ना 7 सुर, यानी कि सुरों की संख्या होगी 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तबले में कितने मुख्य बोल होते हैं? तबले में कितने मुख्य बोल होते हैं? तो तबले में मुख्य बोल जो है वो 10 माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायलिन किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? वायलिन जो है ना, वायलिन आप लोग जानते होंगे, या किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो ये जो है ये तंत्र वाद्य यंत्र है, यहाँ पर तत्री नहीं होगा, तंत्र वाद्य यंत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? 4 नाम दिया हुआ है, नाम है पहला राजा मानसिंह, तानसेन, अमीर खुसरो और बाज बहादुर। तो इस चारों में से कौन जो है वो ख्याल गायन के रचयिता माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? किस ताल में पूछा जा रहा है? तो दादरा ताल में। दादरा ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10 या 16? तो याद रखना है, दादरा ताल में जो मात्राओं की संख्या है ये 6 होती है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो पिछले 2013 से लेकर के 2024 तक, यानी पिछले 11 साल में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए, म्यूजिक का गेस्ट क्वेश्चन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो लोग इसको ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, तो जो लोग भी इसको ले चुके हैं नोट्स को, वो थोड़ा वीडियो को स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं कि कैसे लेना है आपको। अगर बात कर ले आपको सब्जेक्ट की, तो आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स में जो 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, जिसमें कि गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। जैसे कि म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव में आपको
लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न पूछे गए पिछले 11 साल में वो सारा प्रश्न आपको एक साथ एक PDF में मिल जाएगा। तो म्यूजिक में इस तरह से मिलेगा, और साथ ही साथ सेम इसी तरह से हिंदी आपकी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, पांचों सब्जेक्ट में इसी तरह से आपको मिल जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं, इस वजह से 400 जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा किस तरह से, तो चैप्टर वाइज आपके सिलेबस में जो भी सिलेबस है आपका उसके में जो भी चैप्टर दे उस चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेगा। सेम उसी तरह से जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन वो इसमें रहेगा, और सिंपल लैंग्वेज में रहेगा इसका आंसर। क्योंकि क्या होता है, जब आप गेस्ट पेपर या किसी बुक में पढ़ते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज रहता है वो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो आंसर वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। समझिए। और थर्ड PDF जो रहेगा म्यूजिक का, उसमें रहेगा क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सिर्फ आपको तो म्यूजिक में ऐसे बता दें, लेकिन सेम इसी तरह से हिंदी में आपको मिलेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या देख सकते हैं यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन रहेंगे। समझ गए। जिसमें सामने दिया हुआ जैसे कि होम साइंस में 700 क्वेश्चन रहेगा, इसमें अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव 130 रहेगा। इस तरह से प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं। तो ये तो समझिए किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लेना कैसे है। इस पांचों सब्जेक्ट का जो आपको PDF मिलेगा वो ओनली आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और पांचों सब्जेक्ट का मिलेगा और सारा PDF मिलेगा। PDF की जो संख्या होगी पांचों सब्जेक्ट का मिला करके टोटल 17 से 18 PDF आपको मिलेगा। समझ गए। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का PDF रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा 1-2 ज़्यादा PDF है, 15 से ज़्यादा। तो समझ गए आप लोग। इसको 50 रुपीज़ को पे कैसे करना है तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली आपको क्या करना है 50 रुपये पे करना है, और जो पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना, और इसी नंबर से व्हाट्सएप है तो उस व्हाट्सएप पे आपको इस स्क्रीनशॉट को भेज देना है। समझ गए। पे 50 रुपये करना है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और जो आपका 5 सब्जेक्ट है जो भी हो, चाहे म्यूजिक हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, होम साइंस हो, हिस्ट्री हो, वो सब्जेक्ट का नाम मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो नोट्स है PDF है वो तुरंत मिल जाएगा। और इस PDF को और कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई गेस्ट क्वेश्चन, न गेस्ट पेपर से कोई गेस्ट क्वेश्चन, ना उसके बाद क्वेश्चन बैंक, या न कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस इतना पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इनफ है, क्योंकि इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा। समझ गए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन, राग भैरवी नहीं, यहाँ पर भैरव है। समझिए। कई बार क्या होता है भैरव और भैरवी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राग भैरव। राग भैरव का वादी स्वर कौन सा है, तो रे जो है ये राग भैरव का वादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार के जनक कौन माने जाते हैं। सितार के जनक कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जो है ये सितार के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक के मध्य सप्तक में किस सुर की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। सप्तक के मध्य में सप्तक में किस सुर की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, तो सा की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। सप्तक के मध्य में सा की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में रागनी शब्द, याद रखना है रागनी शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए कि भारतीय जो संगीत है हमारा उसमें रागनी जो वर्ड है, रागनी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो संगीत के प्रकार के लिए। संगीत के प्रकार के लिए रागनी शब्द का प्रयोग किया जाता है भारतीय संगीत में। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरवी का समय कौन सा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर समय के बारे में जैसे ही क्वेश्चन है तो मतलब समझ है कि राग भैरवी का गाने बजाने का समय क्या होता है, मतलब राग भैरवी को कब गाया जाता है, सुबह में, दोपहर में, संध्या में या फिर रात में। तो याद रखना है राग भैरवी को सुबह के समय में गाया बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के किस तत्व को ताल कहा जाता है। संगीत का वो कौन सा तत्व है जिसको कि ताल कहा जाता है, तो लय को कहा जाता है। याद रखना है संगीत का वो कौन सा तत्व है, तो लय जो है उसको ही ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में सप्तक का अर्थ क्या है। संगीत में जो है सप्तक का क्या अर्थ होता है, तो संगीत में सप्तक का अर्थ होता है 7 सुरों का समूह। 7 सुरों का समूह संगीत में सप्तक का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में गंधार स्वर को वादी माना गया। राग भैरव, राग यमन, राग दरबारी या फिर राग भूपाली में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 नाम दिया हुआ है, 4 राग का नाम दिया हुआ है। समझ गए। 4 राग में से आपको बताना है किस राग में ना गंधार स्वर को वादी माना गया। कौन सा में माना गया, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो राग भैरव। राग भैरव जो है इसमें राग भैरव जो होता है इसमें गंधार स्वर जो होता है उसको वादी माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राग भैरव का वादी स्वर क्या होगा, तो गंधार होगा, गौ होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग के आरोह और अवरोह में कितने स्वर हो सकते हैं। राग का जो आरोह और अवरोह होता है उसमें कितने स्वर हो सकते हैं, और आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आरोह किसे कहते हैं और अवरोह किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी राग का जो आरोह और अवरोह होगा उसमें 5 से लेकर के 7 के बीच में स्वर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो राग के आरोह और अवरोह के बीच 5 से लेकर के 7 स्वर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, तबले की बोलों में धिन का प्रयोग, धिन का जो उच्चारण होता है ये किस हाथ से होता है, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से या दोनों हाथ से, या इनमें से किसी हाथ से नहीं। तो तबले के बोल में धिन का, याद रखिएगा तबला का जो बोल होता है उसमें धिन जो कहते हैं, याद करिएगा धिन का उच्चारण जब करते हैं तो उस समय किस हाथ का प्रयोग करते हैं, याद कीजिए। तो किस हाथ का प्रयोग करते हैं, तो बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के शास्त्रीय संगीत में कितने प्रकार के सप्तक माने जाते हैं। भारत का जो शास्त्रीय संगीत है इसमें कितने प्रकार के सप्तक माने जाते हैं। तो याद रखना है 3 प्रकार के सप्तक माने जाते हैं भारत के शास्त्रीय संगीत में। अगर कहीं पूछ ले नाम, तो ऑप्शन में अगर नाम रहे कि 3 में से कौन को जो है वो भारत के शास्त्रीय संगीत के सप्तक है, तो याद रखना है मध्य होगा, मध्य होगा और तार होगा। क्या क्या होगा, तो मध्य, मध्य और तार। ये यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, मध्य, मध्य और तार, ये जो है ये भारत के शास्त्रीय संगीत के सप्तक माने जाते हैं, जो कि 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राग भैरवी ठाट से संबंधित है। राग यमन, राग भूपाली, राग मलकौस या राग बागेश्वरी। 4 राग का नाम दिया, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो राग है वो भैरवी ठाट से संबंधित है। तो राग बागेश्वरी, राग बागेश्वरी जो है ये भैरवी ठाट से संबंधित राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कितने प्रकार के राग होते हैं। अब भारतीय संगीत में रागों के प्रकार कितने होते हैं, तो राग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। भारतीय संगीत में राग के 6 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत में लय के कितने प्रकार होते हैं। तो संगीत में जो लय के हैं वो 3 प्रकार होते हैं। अगर नाम पूछ ले तो वो भी याद रखना आपको, मध्य, द्रुत और विलंबित। 3 का नाम यहाँ पर नीचे लिखा होना चाहिए, हाँ यहाँ है ना, ये देखिए विलंबित, मध्य और द्रुत, ये जो है ये संगीत में लय के प्रकार हैं, जो कि 3 होते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबले का निम्नलिखित में से कौन सा बोल नहीं है। तो देखिए तो 4 पढ़ करके, धा, नी, ती, पा। तो देखिए धा, नी, ती ये तो हमको तबले में बोलते हैं, लेकिन पा तो नहीं बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तबले में का निम्नलिखित में से तबले का कौन सा बोल नहीं है, तो बोल हो जाएगा पा, जो है ये बोल नहीं है। ये धा, ना और ती ये क्या है, तो तबले का बोल है। अगला क्वेश्चन है, किस राग का गायन रात के प्रथम पहर में किया जाता है, यानी कि वो कौन सा राग है जिसको कि रात्रि के प्रथम पहर में ही गाया बजाया जाता है। राग दरबारी को याद रखना है कि रात के प्रथम पहर, रात का जो पहला पहर होता है उसमें गाया बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शास्त्रीय संगीत में कितने ठाठ माने गए हैं। भारत के जो शास्त्रीय संगीत है उसमें कितने ठाठ माने गए, 5 ठाठ, 6 ठाठ, 10 या 12 ठाठ। तो 10 ठाठ माने गए भारत के शास्त्रीय संगीत में। याद रखना है भारत के शास्त्रीय संगीत में ठाठों की संख्या जो है 10 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली में कौन सा स्वर नहीं होता है। राग भूपाली जो है इसमें कौन सा स्वर नहीं होता है, तो मौ जो है ये नहीं होता है राग भूपाली में। राग भूपाली में कौन सा स्वर नहीं होता है, तो मौ जो है ये राग भूपाली में स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, गायन में बंदिश का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन तो कल ही करवा चुके हैं। गीत का मुखड़ा और अंतरा, कि देख लीजिए ऑप्शन, हाँ ये है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीत का मुखड़ा और अंतरा जो है ये गायन में बंदिश जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तबले में पलटा का क्या उपयोग है। तबले जो होता है, तबला जो होता है उसमें पलटा का उपयोग क्या होता है, तो लय को बनाए रखने के लिए तबले में पलटा का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और तंती वाद्य का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा वीणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऊपर जो आपको नोट्स बताएं वो नोट्स ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो जो भी लोग भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो उसको ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में। उतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट का जो नोट्स है, सब्जेक्ट का नोट्स वो आपको मिल जाएगा। समझ गए, उतना कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।